तो देखिए, देश की बेटी कर्नल सोफिया पर टिप्पणी का ये पूरा मामला, जिसमें मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज अब कांग्रेस भी करवाने वाली है। प्रदेश के थाने में कांग्रेस एफआईआर दर्ज कराएगी। आज कांग्रेस विरोध प्रदर्शन भी करेगी। अनर्गल टिप्पणी का लगातार विरोध तो हो ही रहा है, लेकिन अब कांग्रेस का कहना है कि हम हर एक थाने में एफआईआर दर्ज कराएंगे। हाईकोर्ट के निर्देश पर शाह पर एफआईआर दर्ज हुई। अब कांग्रेसी भी देखिए ग्राउंड पर उतरने वाले हैं। आज विरोध प्रदर्शन होगा, उसके बाद अलग अलग थानों में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। तो विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही है। मुसीबतों के बादल उन पर बरसते ही नजर आ रहे हैं। एक बयान और देखिए कितने सारे सवाल, प्रदर्शन, यहां तक कि हाईकोर्ट ने भी उनके बयान को अभद्र और सरासर गलत बताया। भोपाल से ही खबर, जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का पोस्ट कर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, बीजेपी के लिए पार्टी पहले है, देश बाद में। पूर्व सीएम के परिवार पर टिप्पणी की तो बीजेपी ने इस्तीफा मांगा। सेना की महिला अधिकारी पर टिप्पणी की तो मुख्यमंत्री मौन है। शाह पर कोर्ट आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई। इससे यह साबित होता है कि पार्टी पहले और देश बाद में। मंत्री विजय शाह से इस्तीफा लिया जाए, उमंग सिंघार का साफ तौर पर कहना है। और कहा उन्होंने कि देश और मध्य प्रदेश का सरासर अपमान है। जी सूरज, देखिए, इस वक्त मंत्री विजय शाह को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कहा है कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष, उनसे बात करें। सर, विजय शाह पर पहले हाई कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुई, आज सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी एक बड़ा झटका। नहीं, बात यह है, ये मोहन यादव जी को संज्ञान में लेना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री ने देश के नाम संदेश में कहा कि ये जितना घटनाक्रम पाकिस्तान से हुआ, इसमें 140 करोड़ लोगों ने दुनिया को संदेश दिया है कि भारत की अस्मिता, राष्ट्रीयता, इसकी एकता और अखंडता, इसका भाईचारा सर्वोपरि है। आपके मंत्री का बयान सिर्फ आपके मंत्री का बयान नहीं, मध्य प्रदेश को कलंकित करने वाला एक वक्तव्य है। तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि ये मेरा मंत्री है, आपको ये देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश की गरिमा घट रही है, बढ़ रही है। मोहन यादव जी, जागो और कृपया करके मंत्री को बर्खास्त करो। बताओ कि आप मुख्यमंत्री का जो आपके पास दायित्व है उसका अधिकार भी। मैं फिर से, जो घटनाक्रम हुई, हमारी विजय शाह जी से कोई जातिगत व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। कोई वो बने रहेंगे, दूसरा बन जाएगा, वो हट जाएंगे, इससे कोई मध्य प्रदेश का फायदा नहीं होना है। पर देश में मैसेज जाएगा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए कि जवान को सोच समझ के चलाना चाहिए। तो मैं फिर से मोहन यादव जी से आग्रह करता हूं कि पूरे दुनिया में अपना मध्य प्रदेश कलंकित हो रहा है आपके मंत्री के वक्तव्य के कारण। आप मुख्यमंत्री के पद का दायित्व निभाओ, मर्यादा में सरकार रहे और कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता की जबान कंट्रोल में रहे, मर्यादा में रहे, इसका मैसेज दो। खासतौर से यही मांग की जा रही है कि मंत्री विजय शाह को बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का उनका बयान था वो कहीं न कहीं देश की जनता, सेना और तमाम देशवासियों का अपमान है। बिल्कुल सूरज, सही कहा आपने। जीतू पटवारी जिस तरह से कह रहे थे कि एक मैसेज देने की जरूरत है, और इस बार बीजेपी के हाथों पूरा दारोमदार है। अब सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आ चुकी है। तो इस बीच की बड़ी खबर एक बार फिर से हम दर्शकों को बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाई है। कर्नल सोफिया को लेकर जो टिप्पणी की गई थी कार्यक्रम में, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तो पहुंचे, लेकिन उम्मीदें चूर चूर हो गई। चीफ जस्टिस ने नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें ही फटकार लगा दी। तो आपको बता दें कि हाईकोर्ट का फैसला भी थोड़ी देर बाद आपके सामने होगा। उसके पहले ही जिस तरह से हाईकोर्ट ने कल इन्हें फटकार लगाई थी और हाईकोर्ट ने एफआईआर की बात कही थी, इसके बाद इन पर एफआईआर हुई। इनका कहना था विजय शाह का कि मैंने तो माफी मांग ली है, मैंने माफी मांग ली है, मेरे मुंह से मैं कुछ कहना और चाह रहा था, मेरे मुंह से कुछ और निकल गया, मैंने जानबूझ करके कोई गलत चीज नहीं बोली। देखिए, आप सुनिए कल क्या कुछ कह रहे थे। तो देखिए, सीजेआई ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि आपको देखना चाहिए कि कैसे हालात है, आप एक जिम्मेदार पद पर है, जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये बड़ा अपडेट आपको दे दे। हाईकोर्ट ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया, हमने माफी भी मांगी है, ये वकीलों ने कहा है। तो देखिए, सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका कहना है कि जिम्मेदारी निभानी चाहिए आप जिस पद पर है। ऐसी टिप्पणी आपके लिए बिल्कुल शोभनीय नहीं है, ये शर्मनाक है, ये आपत्तिजनक है। साथ ही उनके वकील ने पैरवी करते हुए कहा कि इनकी गिरफ्तारी पर तो रोक लगा दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। और थोड़ी ही देर बाद हाईकोर्ट का फैसला भी सामने आने वाला है।
टॉप केसेस में इसे रखा गया है, वन ऑफ द टॉप केस इसे माना गया है और तुरंत इस पर सुनवाई हुई। कल एफआईआर दर्ज की गई, उसके बाद विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकी बात सुनने से भी इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें पूरे मामले की जानकारी लगी और इस वक्त पूरा देश ही आपका विरोध कर रहा है, क्योंकि जिस तरह की सेंसिटिव कंडीशंस हैं इंडिया में, जिस तरह की स्थिति है देश में, और उस बीच आप ऐसा बयान देते हैं, वो भी और किसी के लिए नहीं, कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आप भरे मंच से 1000 लोगों के सामने ये कहते हैं कि वो तो बहन है। आप देखिए इनका जो बयान था वो हम उस चीज का जिक्र भी नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द कहे हैं जिसको लेकर पूरे देश में उनका विरोध लगातार जारी है। तो देखिए महंगा तो पड़ेगा, क्योंकि आर्मी के जवान को, आर्मी की कर्नल को देखा गया है धर्म के चश्मे से, और अब ये टिप्पणी की गई। बहरहाल देखना होगा कि आगे पार्टी की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है।